बिंदास की दर्शकों को उसके समय पर हम बिंदास ने लेकर आए हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, जहां पर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम दुनिया में कहीं पर भी रहे, बिंदास की दर्शकों को उसके समय पर हम बिंदास बोल लेकर आते हैं। आज के बिंदास बोल में 5 प्रमुख मुद्दों को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं और उसके बाद अंतिम मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में कई साथी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का दूसरा दिन हुआ, क्या हुआ, आगे की क्या योजना, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पहले मुद्दे पर, और पहला मुद्दा जुड़ा हुआ है आपके सामने विस्तार से पैकेज में। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा गांव में एक हिंदू युवक को अपनी ही बीवी की कस्टडी के लिए मौलानाओं की तरफ से अनाप शनाप मांग की जा रही है। इन कठमुल्लों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये आपसी भाईचारे की बात तो छोड़िए, देश के कानून को भी नहीं मानते। 3 साल पहले जिस हिंदू युवक ने प्यार की खातिर जाति पाति और मजहब की परवाह किए बिना एक मुस्लिम लड़की को अपनाया, आज उसी लड़की का ब्रेन वॉश करके इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे कुछ मौलाना लड़के को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिहादियों की जमात ने हिंदू युवक की मंदिर में की गई शादी को पहले तो अवैध बताकर लड़की को साथ ले जाने से रोक दिया और ये शर्त रखी कि लड़की की लीगल कस्टडी उसे तभी दी जाएगी जब वो धर्म परिवर्तन और खतने के लिए राजी होगा। युवक ने मना किया तो मारपीट करके जबरदस्ती उसका खतना और जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। तिरुपति हॉस्पिटल में ले जाके मुझे बेशुद्ध करके मेरी जबरदस्ती खतना करे। फिर उसके बाद मैं फैज मौलाना और सैयद वकील मौलाना को पूछा और जुलेखा को पूछा, उसके अब्बा को पूछा, तो वो बोले अगर ये बात किसी को तू बोलेगा तो तुझे जान से मार देंगे, नहीं तो तुझे बलात्कार के केस में अटका देंगे, बोल के ऐसा मुझे दमदाटी करने लगे। हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के 3 साल बाद युवक नौकरी की तलाश में अपनी पत्नी और बेटी के साथ लातूर आया था, जहां वो किराए के मकान में रहता था। यहीं पर रहने वाले मौलानाओं ने कांबले का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर मुस्लिम रीति रिवाज से दोबारा उसका निकाह कराया। इसके बाद पत्नी जुलेखा और उसके परिवार का ब्रेन वॉश करके युवक को फंसाने का प्लान बनाया गया। अब मौलानाओं के चंगुल में फंस चुके परिवार वालों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की और धमकाया कि पत्नी और शादी के लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो 5 लाख रुपए और एक प्लॉट खरीद कर देना पड़ेगा, नहीं तो जान से जाओगे। हार कर युवक ने कानून के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन यहाँ भी अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। शायद इसीलिए कहा गया होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाबूलाल, महाराष्ट्र, सुदर्शन न्यूज। मुसलमान जब कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कोई हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान के साथ जाती है, लेकिन जब मुसलमान की लड़की के साथ किसी हिंदू ने प्रेम किया तो उसके साथ जोर जबरदस्ती ही नहीं, उसका जबरदस्ती खतना भी कराया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। आपके सामने पूरी जानकारी अभी हमारे टीम ने रखी है। मित्रों, इसी मुद्दे पर हम देश भर में बहस चाहते हैं कि आखिर प्यार की एक तरफा भाषा क्यों, और जब लड़की मुसलमान हो तो फिर ये क्राइम क्यों। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ है और आसिफ मौलाना मुस्लिम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, दोनों से बात करेंगे। पहले मैं बाबूलाल के पास चलता हूं। बाबूलाल, इस वक्त तक की अपडेट क्या है?
देखिए सर, ये पूरा मामला धाराशिव का था। धाराशिव के इस हिंदू युवा ने 3 वर्ष पहले शादी की थी। तुलजापुर के मां तुलजा भवानी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन नौकरी के लिए जब ये लातूर पहुंचे थे, कमरा किराए से लिया, वहां पर इन मौलानाओं ने और जो लड़की है मुस्लिम, उनके परिवारों ने उसके साथ मारपीट करके जबरन उसकी खतना की। एक मस्जिद में ले जाके उसको कलमा पढ़ा के उसको मुस्लिम धर्म कबूल करवाया, इस्लाम, और उसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। और शादी करने के बाद जो मुस्लिम लड़की थी उसका ब्रेन वॉश करके उनके कब्जे में ले लिया। उनको बोल रहा है कि अगर आपको ये लड़की, आपकी पत्नी आपको चाहिए तो हमारी जो शर्त है वो पूरा करना पड़ेगा, 5 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जान से मारे जाओगे। ये पीड़ित हिंदू भाई पिछले 1 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा, किसी ने मदद नहीं की। एसपी ऑफिस को लिखित में शिकायत पत्र पूरी जानकारी के साथ दिया गया, फिर भी मदद नहीं हुई। तब जाकर इस हिंदू ये जो पीड़ित है ये कहाँ का रहने वाला है? ये धाराशिव का सर, धाराशिव के पास में गांव है, वहां का ये रहने वाला है, धाराशिव, महाराष्ट्र। अब फिर इसने सुदर्शन न्यूज़ से संपर्क किया तो हमने भरोसा दिलाया कि आप सुदर्शन पे आए, आपको इंसाफ मिलेगा। और हमने आज दिन भर इस खबर को प्रमुखता से चलाया। कई जगह से जानकारी भी मिल रही है कि बहुत गंभीर मुद्दा है। इस खबर को देखने के बाद हिंदू संगठनों में जागरूकता भी सामने दिखाई दे रही है। लेकिन अब आप जो बिंदास बोल के माध्यम से इस खबर को उठा रहे, तो निश्चित तौर पर एक ही दिन में इसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी, क्योंकि सेम मुद्दा सर छत्रपति संभाजी नगर में भी हुआ था, जब दीपक के साथ इसी तरह की घटना की। मैं उसी की याद देने वाला था कि छत्रपति संभाजीनगर में भी एक दलित युवक के साथ यही घटनाक्रम हुआ था। उसका भी अपराध यह था कि किसी मुस्लिम लड़की से उसने प्रेम किया था। तो आप जब अभी ये मुझे धाराशिव की स्टोरी समझा रहे, तो मुझे छत्रपति संभाजीनगर की वो घटना सामने आ रही। दोनों में मोड ऑफ ऑपरेंडी सेम है, एक जैसा है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर यूसुफ जी जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, इस घटना पर क्या कहेंगे? आप लोग प्यार का हवाला देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब घटना अब प्रत्यक्ष घटी है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुरेश जी, अगर इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम कुरान में आता है ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहलाकर, फुसलाकर या किसी भी तरह का लालच देकर किसी को कन्वर्ट करवाता है तो ये अपराध है, और इसकी कोई नैतिकता उस व्यक्ति में नहीं है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 गैर मुसलमानों के बीच में विवाह हो ही नहीं, मतलब निकाह हो ही नहीं सकता, इसलिए लड़के से जबरदस्ती की है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दीन में, कुरान में और हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इस घटना की आप निंदा करते हैं, आप ये कहते हैं कि यह घटना आपराधिक है? यदि जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा ही हुआ है तो ये अपराध है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सजा क्या इस्लाम के हिसाब से, हदीस के हिसाब से मिलेगी या भारतीय संविधान के हिसाब से? सुरेश जी, अभी तो हिंदुस्तान में क्योंकि शरिया तो लागू है नहीं, तो जो संविधान में आईपीसी में तो जो अभी तो नहीं है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया लागू करना है? नहीं, ये तो आपने कहा। अभी तो मतलब क्या होता है? आपने कहा कि आपने कहा ना कि अभी तो हिंदुस्तान में शरिया लागू नहीं है, तो आप ये कहिए ना कि हिंदुस्तान में कभी शरिया लागू नहीं होगा। मैं पहले ही अपनी बात को क्लियर कर चुका हूं। आपका ही सवाल गलत था कि हदीस के मुताबिक सजा होगी या भारतीय संविधान के मुताबिक सजा होगी। भारतीय संविधान के मुताबिक ही सजा होगी। भारतीय संविधान सर्वोपरि है और जो इस देश का कानून इस जुर्म में जो सजा देता है उसके अकॉर्डिंग सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये होगी और ऐसा ही होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम दूसरे मुद्दे पर भी जाने वाले, लेकिन उसके पहले बाबूलाल को एक बार पूछते हैं। बाबूलाल, इस मुद्दे पर जबकि सुदर्शन ने उठाया है, मेरे पास भी व्यक्तिगत तौर पर भी कई मैसेज आए हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है, तो अब क्या प्रत्यक्ष पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या अभी केवल बातें हो रही है?
देखिए सर, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, लेकिन स्थानीय हिंदू संगठनों की तरफ से इस खबर को देखने के बाद आक्रोश से उन्होंने कहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। हम दर्शकों को, देश भर के दर्शकों को लगातार दिखा रहे कि किस तरह से ये जिहादी गैंग व्हाट्सएप पे चैटिंग करके इस हिंदू युवक को धमकी दे रही थी, वो सरेआम दिखाई दे रहा है। जब सब सामने दिखाई दे रहा है तो फिर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए समय क्यों नहीं है, क्योंकि ये पीड़ित युवक लगातार प्रशासन से मदद की मांग कर रहा है। ये दर दर भटक रहा है, कहीं भी मदद नहीं मिली, तब सुदर्शन पे आया। और अब इसको भी भरोसा है कि मैं सुदर्शन पे गया हूं तो निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बिंदास बोल के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार जागेगी और कार्रवाई जरूर होगी इन सब जिहादियों के ऊपर, क्योंकि सब मिलकर इस तरह से जबरदस्ती खतना की, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके खतना की, उसके बाद मस्जिद में ले जाके कलमा पढ़ा के उसका धर्म परिवर्तन किया, और उसी रात एक मौलाना के घर में जो है। आप इस खबर पे बने रहना, और मैं स्वयं लातूर के, धाराशिव के लोगों के 1 महीने से संपर्क पे था। ये भाई हिम्मत कर नहीं रहा था, लेकिन इसने हिम्मत की तो हम इसके साथ खड़े हैं। विदेश के धरती से भी उसके साथ खड़े हैं, इसलिए उसके साथ न्याय होगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ जी हमारे साथ बने रहिए। अब मैं अगली घटना दिखाता हूं।